कैप्टन का बड़ा रोल होता है बिल्कुल। किसी भी बॉलर को बनाने में या उसका कैरियर ख़राब करने में, उसका भी बड़ा रोल होता है। यूटिलाइज करना किसी भी फास्ट बॉलर को, ज़ाहिर है नए बॉल से किस तरीके से मैंने बॉलर को यूज़ करना है, अगर मैंने उसको मतलब अगर मैं उसका वेल विशर हूँ, किस तरह मैंने किसी बॉलर को ये परसेप्शन देनी कि यार यार दो को मैच ही मैं खिलाने नहीं, वो भी कप्तान के हाथ में ही है। तो इमाद वसीम की कप्तानी में जब आप खेल रहे थे तो एज ए कैप्टन इमाद वसीम की क्रिकेटिंग सेंस वो कैसी थी? मैंने उसको जब 40 पे भी उसकी कैप्टनसी देखी थी, उतना कॉन्फिडेंट कैप्टन मैंने नहीं देखा। और मतलब जितने कॉन्फिडेंस से वो चीज़ें करता था ना, बेशक वो गलत ही कर रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस से करता था। तो उसमें भी वो कॉन्फिडेंस देता था आपको कि हाँ करेगा, तू करेगा, या जो भी है उस वो टैक्टिकल भी था और चीज़ें उसको समझता था कि इस टाइम कौन सा बॉलर चाहिए, कौन सा फील्डर कहाँ पे होना चाहिए। बाकी साथ में हम मतलब डिस्कस भी करता था, पूछता भी क्या फील्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो उसके मुताबिक ही चलता था वो। तो आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन जिसके अंडर में खेला हूँ। अब तो सरफराज की कप्तानी में भी खेले हैं ना? मैं सभी भाई के अंडर भी खेला हूँ। मैं सैमी, शोएब मलिक, इमाद और सलमान बट, ये चार कैप्टन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। क्रिकेटिंग सेंस बेहतरीन 100%। कराची की तरफ से आप 1 साल खेले थे? कराची से 2 साल खेला मैं, वो भी खेला, फिर अगले साल फिर पेशावर ने ले लिया मुझे। अच्छा, कराची की तरफ से आप 1 साल खेले, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको उन्होंने रिलीज किया कि हम उठा लेंगे। अच्छा, तो पेशावर ने ले लिया। तो फिर कोयटा का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? कोयटा में सरफराज कप्तान, सर रिचर्ड, सर वेवन रिचर्ड, वो नहीं आए उस साल नहीं आए। हाँ जी, मुइन खान थे, वॉटसन थे, नहीं वॉटसन भी नहीं थे, वॉटसन उससे अगले जेसन रॉय थे। जेसन रॉय था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कोयटा का? और आप मुझे ये एक्सपीरियंस बताएं, और तीनों फ्रेंचाइजेज में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस फ्रेंचाइज की तरफ से आया खेलने? ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है ये एक्चुअली। देखिए, अच्छा, मुझसे आप पूछेंगे मैं आपको कैटेगोरिकली जवाब दे दूंगा। ठीक है। देखिए, मुझे हर एक का ना मकसद जीतना है। हर फ्रेंचाइज का अपना जो बिजनेस मॉडल है, वो मालिकों की क्रिकेट है, उन्होंने उन्होंने टूर्नामेंट जीतने, उनका मकसद ये है। अब एक बिजनेस है, वो आप ऑब्वियसली जितना जिसका अच्छा प्रॉफिट होगा, उनका हर कंपनी की प्लानिंग डिफरेंट होती है प्रॉफिट अचीव करने की। तो इसी तरह हर फ्रेंचाइज की भी प्लानिंग डिफरेंट होती है चैंपियनशिप जीतने की। ठीक है, हर एक का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो जो उस फॉर्मूले में फिट होगा वो उसको रखेंगे, उसी से बात करेंगे, उसी तरीके से उसका रोल होगा। तो तीनों फ्रेंचाइजेस में डिफरेंट रोल्स थे। पेशावर ने रखा, पेशावर में हम सारे फास्ट बॉलर, अटैक था, उसमें आए, कराची में आए, कराची में इमाद भी था, और इसी तरह कराची में रोल डिफरेंट था, उधर डिफरेंट पोजीशन पे जगह पे बॉलिंग मिलती थी, और डिफरेंट कैप्टन डिफरेंट, उसका प्लानिंग डिफरेंट, लेकिन मकसद जीतना ही होता था। इसी तरह क्वेटा में कैप्टन डिफरेंट, प्लानिंग डिफरेंट, मकसद सेम, जीतना है। तो एक क्रिकेटर का मेन जो खुशी है वो खेलना ही है। ठीक है, तो इसलिए मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं लगा। लविंग ओनर्स तीनों फ्रेंचाइज के, जिनके पास भी जाएंगे, नदीम भाई हैं इधर, जावेद भाई थे पेशावर में, जी, या सलमान कराची में सलमान भाई हैं, बाकी जितने भी हैं, तारिक वसी वगैरह, सब मतलब सब प्लेयर से प्यार करने वाले, सब प्लेयर के साथ अच्छे तरीके से डील करते, कोई फर्क नहीं। मतलब वो तीनों जगह पे मुझे बहुत मजा आया। तो शायद जहाँ पे एक बंदे की नॉर्मली उम्मीद एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है किसी भी तीनों फ्रेंचाइजेज में से, हर बंदे ने एक रोल दिया जाता है, उस रोल को उसने जस्टिफाई करना होता है। आपको जो रोल मिला, आपने किस फ्रेंचाइज में बेहतर तरीके से उस रोल को प्ले किया? मैं एक्चुअली शाहनवाज भी ये नहीं सोच रहा होता था कि इस फ्रेंचाइज के लिए ये करना है। मैं उस टाइम जो टीम होती थी उसके लिए ही सोचता था, या जो रोल होता था उसका ही सोच के, या जो मेरी स्ट्रेंथ थी उसी पे रह के बॉलिंग कर, जो प्लान लेके आए। कोशिश यही होती है कि अब मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से करूँगा तो काम तो मुझे करना है, उसमें मेरी अपनी इज्जत का भी सवाल है। बिल्कुल।
ठीक है, जो बनाई हुई है, जो आगे होनी है, जैसे भी। तो इसलिए हर जगह पे 100% देने की कोशिश की है, जैसी भी फ्रेंचाइज, जो भी फ्रेंचाइज थी, ठीक है। तो उसमें हाथ नहीं खींचा कभी कि मैं इससे पीछे हट जाऊं, या ये मुझे अभी यहाँ पे बॉलिंग दे रहे हैं, यहाँ नहीं करनी, मैंने कहीं और करनी है, वो कभी नहीं। मुझे 5वां ओवर दिया है, 6ठा ओवर दिया है, पहला ओवर दिया है, दूसरा ओवर दिया है, जहाँ पे आखिरी ओवर दिया है मैंने जाके ओवर की। अच्छा, नॉर्मली जब ये फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, बेसिकली तो पीएसएल का एक पर्पस था ना कि 4 फॉरेनर्स प्लेयर जो हैं वो एक टीम में खेलेंगे। पर्पस ये था कि हमारा जो है, जिस तरह आईपीएल हो रही थी, फिर उसके अलावा बाकी बिग बैश हो रही थी, बाकी दुनिया में जो लीग्स की क्रिकेट हो रही थी, तो वो डोमेस्टिक जो हमारे क्रिकेटर्स थे उनको फ़ायदा पहुंचाना था कि उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाए। तो आप काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेनर प्लेयर्स के साथ अटैच रहे, ज़ाहिर है अपने 6 साल जो है ना वो आप मुसलसल पीएसएल खेलते रहें। तो कौन से प्लेयर्स थे जिनके साथ आपको सीखने को भी मिलता था और आप इंजॉय भी करते थे, और कौन सी ऐसी चीज़ होती थी मैच जो आपको पाकिस्तान में वो चीज़ सीखने को नहीं मिली, लेकिन उन प्लेयर्स से आपको सीखने को वो चीज़ें मिली? देखिए, मैं एक तो आई एम ग्रेटफुल अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, कि जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुई उनके साथ, बाकियों के साथ। मैं पढ़ा अच्छे तरीके से, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया मुझे, तो उस वजह से मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर होती थी बाकियों के निस्बत। क्रिस जॉर्डन जैसे मैंने पहले भी नाम लिया आपसे, डैरन सैमी से विल पावर और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, हर वक्त जान मारने वाला, शोएब भाई से भी। क्रिस जॉर्डन से फील्डिंग का स्पेशली और फिटनेस के बारे में, फिर उसने कुछ और बॉलिंग के बारे में भी चीज़ें बताई। आमिर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर वसीम भाई के अंडर, जैसे मैंने आपसे कहा, उनसे डिफरेंट स्किल्स, उनके कि वो चैम्पियनशिप माइंडसेट जो था वो अपने अंदर डालना कैसे, वो कैसे पूरा करना है, कि कोई दिन ढीला नहीं जाना चाहिए, कि कोई दिन आपने हाथ नहीं खींचना या आपने बैक ऑफ नहीं करना। बुरे आएंगे दिन, उस दिन को उसी दिन पे छोड़ के अगले दिन में नए दिन के साथ जाना। इंजॉय भी किया इसी तरह ही। डैरन सैमी जब कोई एक रूम इंटरेस्टिंग, होता था, कोई मज़ेदार, जो आप अनफॉरगेटेबल ऐसा कोई वाकया जो आप कह लें कि डैरन सैमी के साथ आपका हो और यादगार हो पेशावर ज़िल्मी में? डैरन सैमी के साथ वैसे हमारा गेम रूम होता था, उसमें काफ़ी हम इंजॉय करते थे ज़िल्मी में। तो कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसा होता है ना, एक वाकया था कि हम पहले 7 मैचों में से शायद 1 मैच जीते थे पहले सीजन में, जब मैं खेला हूँ। 7 में से या 6 में से, तो हमने अगले 4 के 4 जीतने थे प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। सही है। तो हमारा मैच था मुल्तान से, हम पहले भी एक उनसे हार चुके थे, तो ये दूसरा मैच था। ये हम मैच हारे हैं और हम शेक हैंड करते हुए जा रहे हैं, तो डैरन सैमी ने हाथ मिलाया टॉम मूडी से। अच्छा। वो उनका कोच था मुल्तान का। जी जी। सैमी ने उसे कहा सी यू एट द प्लेऑफ्स, हाथ मिला के। एक मैच सिर्फ आप जीते हैं और सैमी ने कहा सी यू एट द प्लेऑफ्स, एट द प्लेऑफ्स। हाथ मिलाया। तो आगे टॉम मूडी ने कहा सॉरी, टॉम मूडी ने आगे से कहा कि यू वोंट बी एट द प्लेऑफ्स। अच्छा। ये बात, हम अगले 4 मैच जीते, हम प्लेऑफ में और वो बाहर। वाह। तो फिर हमने जो बस में सेलिब्रेट किया, वो वीडियो भी मेरे ख्याल से आई, और उसमें उसने चीख के बोला है, टॉम मूडी वेयर आर यू नाउ। ओके। मतलब कि वी आर एट द प्लेऑफ्स, वेयर आर यू। और ये बड़ा शुगर लगा फ्लेचर ने, सैमी ने, ये बहुत एक वीडियो थी। वैसे ये जितने भी वेस्ट इंडियन हैं, ये वैसे बड़े जॉली टाइप के, और जिसे हम कहते हैं पंजाबी में हर वेले हंसते खेड़ते रहते नहीं, तो मतलब ये बड़े नोटी टाइप, शरारती भी तो ये होते हैं, हमने देखा भी है। ब्रावो की अगर बात करें, क्रिस गेल की बात करें, तो वो जिस तरह उनका सेलिब्रेशन का जो एक स्टाइल है, फिर डैरन सैमी की सेलिब्रेशन की अगर बात करें, जिस तरह वो, मतलब वो मुझे याद है जो आखिरी छक्का उन्होंने मार के मैच जितवाया था पेशावर ज़ल्मी को, तो वो सेलिब्रेशन जब होती थी तो आप लोग उसको एंजॉय करते थे, और आप लोगों का एक्चुअली एटीट्यूड क्या होता था उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठे? देखिए 100% हम तो एंजॉय करते थे। मैच जो जीते हम, उसने मैच जितवाया, एक ऊपर से उसकी नी का भी मसला था, उस पर भी मैच जितवाया उसने, चल भी नहीं सकता शारजा में। तो ऐसे जो डिफिकल्ट सिचुएशन से उसने जो मैचेस जितवाए हुए हैं, उसी वजह से वो डैरन सैमी है।
जो वो हरकतें करता है ये उन्हीं को सूट करती हैं वेस्ट इंडीज को। और माशाल्लाह ठीक है। वो खूबसूरती भी इतनी है। तो वो हमारे में से कोई करेगा ना तो उसके बारे में मीम्स बन जाएंगे। लेकिन वो एंजॉय करते वो हैं। एंजॉय करते हैं और वो उन्हीं को सूट करती हैं।